वेलकम टू लर्निंग पॉइंट बाय मुजम्मिल अहमद। चैप्टर नंबर 2 पार्ट 2। पहले पार्ट के अंदर हमने कंप्यूटर के बारे में देखा और उसके बाद हमने टेक्स्ट इनपुट करने के मुख्तलिफ मेथड्स देखे और मुख्तलिफ डिवाइसेस के बारे में देखा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी इनपुट करने का मेथड होता है, हमने पोजीशनिंग, पॉइंटिंग और ड्राइंग के बारे में देखना है कि हम चीजों को पॉइंट करके, चीजों को उनकी पोजीशन चेंज करके या उनको ड्राइंग के थ्रू कैसे हम अपनी इनपुट दे रहे होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं माउस के बारे में। बहुत कॉमन डिवाइस है, सारे स्टूडेंट्स को कम से कम इसका तो पता होता है। माउस क्या होता है? हैंडल्ड पॉइंटिंग डिवाइस। हम इसके साथ क्या कर रहे होते हैं? पॉइंट कर रहे होते हैं अपने टारगेट्स को, अपनी इनपुट दे रहे होते हैं बाय टचिंग और बाय पॉइंटिंग। वेरी कॉमन है, इजी टू यूज है। इसके हमारे पास 2 करैक्टर्स हैं। उसके बाद इसकी प्लानर मूवमेंट है, हमने इसको कैसे मूव। अब हमारे पास जब हम इंटरेक्शन डिजाइन कर रहे होते हैं, कोई ना कोई इंटरफेस डिजाइन कर रहे होते हैं, तब हमें ख्याल करना पड़ता है कि हमने अपना डिजाइन ऐसे बनाना है कि ताकि जो यूजर है वो उसकी माउस की जो मूवमेंट है वो कम से कम रखे। एक हमारे पास जो बटन है और दूसरा जो बटन है, अगर उन्हें एक साथ यूज होना है तो उनके दरमियान फासला कम से कम हो, ताकि जो यूजर है उसकी जो डिस्प्ले के अंदर मूवमेंट है वो कम से कम रहे। उसके बाद हमारे पास जो माउस होता है वो लोकेटेड ऑन द डेस्कटॉप, ठीक है। रिक्वायर्ड फिजिकल स्पेस, नो आर्म फटीग, ठीक है। उसके बाद रिलेटिव मूवमेंट ओनली, हमारे पास जो माउस होता है उसकी जो मूवमेंट होती है वो रिलेटिवली होती है, ठीक है। माउस मूवमेंट ऑफ द माउस मूव्स ऑन द स्क्रीन कर्सर। जब हम माउस को मूव करते हैं, हमारा जो कर्सर होता है वो स्क्रीन पे क्या होता है? मूव होता है, एक्स वाई एक्सेस में और एक्स जेड एक्सेस में, ठीक है। अब हमारे पास and indirect manipulation devices, devices itself, a device itself does not obscure screen. It is accurate and fast hand-eye coordination problems for the noise user. कि हमारे पास जो नॉइज यूजर्स होते हैं उनको माउस के साथ काम करने में थोड़ी सी परेशानी होती है उनकी, क्योंकि वो इतने एक्यूरेट नहीं होते उसके अंदर। लेकिन जो हमारे पास एक्सपर्ट्स होते हैं वो उसको यूज करने से, उनका यूज जो होता है वो उनके लिए बहुत इजी होता है। लेकिन जब बंदा थोड़ा सा इसको यूज करता है तो इसको फिर यूज करने में कोई मुश्किल नहीं रहती। हमारे पास 2 मेथड्स फॉर डिटेक्टिंग मोशन, कि जब भी हम मोशन को क्यों डिटेक्ट करना होता है, कि हमने बेसिकली जो इंटरफेस डिजाइन करना होता है, तब हमें मूवमेंट की जरूरत पड़ती है कि ये एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, तो इनके दरमियान मेरी मूवमेंट, ठीक है। अब जो पहली जो मूवमेंट का एस्पेक्ट है वो है मैकेनिकल। बॉल ऑन द हमारे पास अंडर साइड ऑफ द माउस टर्न एज अ माउस इज मूव्ड, कि हमारे पास जो पहली मूवमेंट होती है यहां से यहां तक हमने जाना होता है, तो कुछ माउस ऐसे होते हैं जिनमें मैकेनिकल मूवमेंट होती है। उनमें नीचे छोटी सी बॉल लगी होती है, जब भी हम माउस को मूव करते हैं तो वो बॉल मूव होती है, तो हमारा जो कर्सर होता है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चला जाता है। उसके बाद जो नए माउस आ रहे हैं ऑप्टिकल माउस, उनके अंदर जो हमारे पास लाइट इमिटिंग डायोड है, एलईडी जिसे हम कहते हैं, ऑन द अंडर side of the mouse may use a special grid like the pad or just on the desk, less susceptible to dust and the dirt. अब हमारे पास जो बॉल की मूवमेंट थी उसमें हमारे पास क्या होता था कि वो जो बॉल होती थी उसमें मुख्तलिफ किस्म की डस्ट या और कुछ चीजें आ जाती थी, डर्ट आ जाती थी, जिसकी वजह से उसकी मूवमेंट, जो मैकेनिकल मूवमेंट थी वो मुश्किल हो जाती थी। लेकिन जो ऑप्टिकल माउस है इनके अंदर जो एलईडी लगी होती है, जिससे हमारे पास जो लाइट के थ्रू हमारे पास क्या होता है, हम जब माउस को मूव करते हैं तो वो एक जगह से हमारा जो कर्सर होता है वो दूसरी जगह पर चला जाता है। नेक्स्ट, इवन बाय फुट। हमारे पास कुछ हैंड माउसेज हैं और जो हमारे पास लोगों के हैंड्स नहीं होते, जो डिसेबल होते हैं, उनके लिए बाज़ औक़ात फुट माउसेज भी निकाले गए कि वो अपने पांव से उस माउस को मूव कर सके, बट नॉट वेरी कॉमन। बट फुट कंट्रोल वेरी कॉमन एल्सवेयर, जैसे कार पेडल्स, ठीक है, स्विंग मशीन,
स्विचिंग मशीन हो गई, उसके बाद मुख्तलिफ किस्म के पियानोस वगैरह, इनमें हमारे पास जो माउसेज हैं वो बड़े कॉमन है। अब हमारे पास जो टच पैड की अगर हम बात करें, माउस के बाद जो दूसरा जो हमारे पास हम कहते हैं कि जो हमारी डिवाइस है पॉइंटिंग डिवाइस, वो है टच पैड। हम टच के जरिए हम किसी एक छोटा से पैड के ऊपर स्मॉल सेंसिटिव टैबलेट्स के ऊपर स्ट्रोक द मूवमेंट ऑफ द माउस, जैसे कि हमारे पास जो लैपटॉप्स होते हैं उनके ऊपर जो हमारे पास पैड होता है जिसे हम टच कर रहे होते हैं और अपनी जो कर्सर होता है उसको पॉइंट कर रहे होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, टच पैड। गुड एक्सेलरेशन, इसकी एक्सेलरेशन बहुत गुड होती है, फास्ट स्ट्रोक है, ठीक है। हमारे पास लॉट्स ऑफ द पिक्सल पर इंच इज मूव्ड इनिशियली मूवमेंट टू द टारगेट, कि जब हम स्ट्रोक का फास्ट रखते हैं तो हमारे पास जो बहुत सारे पिक्सल होते हैं वो बीच में मिस कर जाता है। जब हमारे पास स्लो होता है तो लेस पिक्सल पर इंच फॉर एक्यूरेट पोजीशनिंग, हमारे पास अगर स्ट्रोक बहुत कम होता है तो उससे हमारे पास जो पोजीशनिंग होती है हमारी एक्यूरेट होती है। उसके बाद नंबर जो 3 है वो है हमारे पास ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल क्या होती है, हमारे पास या हम थंब व्हील भी कहते हैं। ट्रैक बॉल क्या होती है, एक बॉल होती है छोटी सी जो अक्सर माउस के दरमियान में लगी होती है या बहुत टाइम मुख्तलिफ जो मोबाइल्स होती हैं उनके दरमियान में लगी होती है, जिसको मूव करते हुए हम क्या कर रहे होते हैं, माउस या अपने पॉइंटर को कंट्रोल कर रहे होते हैं। इसमें हमारे पास रिलेटिव मूव्स कर्सर, ठीक है, इनडायरेक्टिव डिवाइस है, फेयरली एक्यूरेट है, उसके बाद स्पेयर बटन्स फॉर द पिकिंग, ठीक है, उसके बाद वेरी फास्ट फॉर द गेमिंग, यूज इन सम पोर्टेबल एंड नोटबुक कंप्यूटर्स। समटाइम नोटबुक कंप्यूटर के भी बिल्कुल मिड के अंदर ये डिवाइस लगी, सॉरी ये बॉल या ट्रैक बॉल लगी होती है। थंब व्हील हमारे पास एक्यूरेट होते हैं CAD के लिए, जिसमें हमारे पास कंप्यूटर ऑटोमेटेड डिजाइन जिसे हम कहते हैं, ठीक है। 2 डायल्स फॉर द एक्स एंड वाई कर्सर्स फॉर द फास्ट स्क्रॉलिंग, हम फास्ट स्क्रॉलिंग के लिए या किसी सिंगल डायल माउस के लिए इसे यूज कर रहे होते हैं। उसके बाद जो हमारे पास नंबर 4 है वो है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक हमारे पास क्या होता है, या हम कीबोर्ड निपल्स भी कहते हैं। जॉयस्टिक क्या होता है कि एक स्टिक के थ्रू आप क्या कर रहे होते हैं, जैसा कि हमारे पास गियर लीवर होता है उस तरह की एक स्टिक होती है जिसकी मदद से हम क्या कर रहे होते हैं, अपने कर्सर की मूवमेंट को क्या कर रहे होते हैं, कंट्रोल कर रहे होते हैं। ये भी इनडायरेक्ट होती है, प्रेशर ऑफ द स्टिक, वेलोसिटी ऑफ द मूवमेंट, की जैसे ही हम उसके ऊपर जितनी हमारे पास प्रेशर उसके ऊपर स्टिक के ऊपर देते हैं उतनी ही वो मूवमेंट फास्ट हो जाती है। Buttons for selections on the top or the front are like a triggers often used for the computer games, हम ये कंप्यूटर्स की गेम्स में की तरह के लिए यूज होता है। कीबोर्ड निपल्स फॉर अ लैपटॉप कंप्यूटर्स, मैनिपुलेट जॉयस्टिक ऑन द मिडल ऑफ स्क्रीन कीबोर्ड, कीबोर्ड के स्क्रीन के दरमियान में बिल्कुल मिडल के अंदर ये जॉयस्टिक सॉरी कीबोर्ड निपल हमारे पास मौजूद होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टच सेंसिटिव स्क्रीन है जिसे हम टच स्क्रीन भी सिंपल कहते हैं, जो कि हमारे पास बहुत कॉमनली आजकल यूज हो रहा होता है, जिसमें हम फिंगर के जरिए या स्टाइलस के जरिए, स्टाइलस एक छोटी सी स्टिक को कहते हैं जिसके जरिए टच स्क्रीन पर टच किया जाता है। इन दोनों चीजों के जरिए हम क्या कर रहे होते हैं, स्क्रीन के ऊपर टच कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ मेन्यूज को, मुख्तलिफ चीजों को सिलेक्ट कर रहे होते हैं और अपनी जो हमारे पास जो कंप्यूटर या अपने जो मोबाइल वगैरह होता है उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। इसके एडवांटेजेस ये हैं कि ये बहुत फास्ट है, हमारी जो मूवमेंट होती है वो बहुत कम हो जाती है, हमने कर्सर को मूव नहीं करना होता, जस्ट वहां पे क्लिक करना होता है उस टारगेट के ऊपर। उसके बाद कोड फॉर मेन्यू सिलेक्शन में हमारे पास सुटेबल फॉर द यूज इन हॉस्टेज इन्वायरमेंट, ठीक है। उसके बाद इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं कि इसमें हमारे पास जो फिंगर होती है उसको कैन मार्क, उसके फिंगर के निशान बन जाते हैं, या पास टाइम हमारे पास जो प्रिसाइज नहीं होती कि हमारे पास फिंगर का साइज बड़ा या छोटा होता है और हमारे पास जो टारगेट होता है वो उसके साइज से मैच नहीं कर रहा होता। उसके बाद लेफ्ट हैंड आर्म कैन भी, लेकिन हमने बार बार अपनी आर्म को उठाना होता है और उसके ऊपर क्लिक करना होता है। उसके बाद स्टाइलस की हमने अभी भी बात की कि स्टाइलस क्या होता है, एक छोटी सी स्टिक होती है या जिसे हम उसी तरह का एक लाइट पेन होता है। इन दोनों को हमने यूज करते हुए हम क्या कर रहे होते हैं, अपनी इनपुट लिख रहे होते हैं या इनपुट सिलेक्ट कर रहे होते हैं। स्टाइलस बहुत स्मॉल सा पेन होता है जिससे हम क्या कर रहे होते हैं, डायरेक्टली ड्रॉ ऑन स्क्रीन, ठीक है। यूज में भी टच सेंसिटिव और सरफेस और मैग्नेटिक डिटेक्शन, ये पीडीएफ वगैरह में या टैबलेट्स वगैरह में यूज हो रहा होता है। उसके बाद लाइट पेन की अगर बात करें तो रेयरली यूज, बहुत रेयर इसका यूज होता है। जो पहले इसको क्या करते थे, कोई भी चीज जो स्क्रीन पर ड्रा करनी होती थी वो लाइट पेन के थ्रू ड्रा की जाते थे। वेरी डिफिकल्ट एंड ऑब्वियस टू यूज बट कैन obscure स्क्रीन,
बहुत मुश्किल इनका यूज होता है, लेकिन ये इसका यूज किया जाता है। डिजिटाइजिंग टैबलेट्स, इसमें हमारे पास क्या होता है कि माउस लाइक हमारे पास डिवाइसेस होती हैं विद क्रॉस हेयर्स, ठीक है, यूज ऑन स्पेशल सरफेस रेदर लाइक स्टाइलस, ये बहुत एक्यूरेट होते हैं और यूज पर जब हमने मैप्स के ऊपर कोई काम करना होता है तब ये चीजें यूज होती है। उसके बाद आई गैसेस, इसमें क्या होता है कि हम अपनी आईज के थ्रू क्या कर रहे होते हैं, इन चीजों को डायरेक्शन कर, अपने माउस जो होता है उसको आई के थ्रू क्या कर रहे होते हैं, उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं, कंट्रोल इंटरफेस बाय द आई गेस डायरेक्शंस। लुक एट द मेन्यू आइटम टू सिलेक्ट इट, हमने आइटम के ऊपर देखते हैं और हमारा आइटम क्या होता है, सिलेक्ट हो जाता है। यूज लेजर बीम टू रिफ्लेक्ट ऑफ द रेटिना, वेरी लो पावर लेजर, मैनुअली यूज्ड फॉर द एवेल्युएशन CH, पोटेंशियल फॉर द हैंड फ्री कंट्रोल, जब हमारे पास हैंड्स नहीं होते, किसी अगर बंदे के नहीं है, डिसेबल है, तो उसके लिए इसका यूज ज्यादा किया जाता है। इसकी जो एक्यूरेसी है वो हेडसेट के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। उसके बाद चीपर एंड लोअर एक्यूरेसी डिवाइसेस अवेलेबल सिट अंडर द स्क्रीन लाइक स्मॉल वेबकैम। उसके बाद कर्सर कीज हमारे पास होती हैं जिनकी मदद से हम क्या कर रहे होते हैं, अपने मूवमेंट्स कंट्रोल को मूव कर रहे होते हैं, अपना जो कर्सर है उसको पॉइंट कर रहे होते हैं इन कर्सर कीज की मदद से। ये बहुत कॉमन है, जिनकी मुख्तलिफ शेप्स हैं, जैसे कि टी शेप हो गया। ये हमारे पास जो कीबोर्ड का लेआउट होता है उसकी उस पर डिपेंड कर रहा होता है कि हमारे पास कीबोर्ड के अंदर किस तरह से इनको अरेंज किया गया है। मोस्ट जो कॉमन टाइप होती है उसे हम टी टाइप कहते हैं, जो कि ये है। उसके बाद हमारे पास डिस्क्रीट पोजीशनिंग कंट्रोल्स, जैसे कि टीवी कंट्रोल्स हो गया, जिसमें कर्सर पैड हो गया, या मिनी जॉयस्टिक हमारे पास यूज होती है। उसके बाद डिस्क्रीट लेफ्ट अप और डाउन, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया, ये बटन अक्सर यूज हो रहे होते हैं जिसमें हम मेन्यूज को सिलेक्ट कर रहे होते हैं। जी हमारा था पॉइंटिंग डिवाइसेस के बारे में बात की कि हम कैसे चीज़ों को पॉइंट करते हैं और कैसे एक जो ह्यूमन होता है वो कंप्यूटर्स के इन डिवाइसेस को यूज करते हुए कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करता है। यहाँ तक ये हमारा लेक्चर था। अगर इसमें कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्प्ले के बारे में बात करेंगे। जो इससे लास्ट वीडियो थी, जो इससे पिछली वीडियो थी, जो जहाज चॉइस का चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 1 था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले उसको देखना है आपने, फिर इस वीडियो को आपने देखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।